जगन्नाथ का न्याय। जी हाँ दोस्तों, जगन्नाथ एक भगवान है जो कि कृष्ण जी का एक अवतार जो रूप है। वे जगन्नाथ की मंदिर में रहते हैं और दोस्तों उनका एक भक्त था। तो दोस्तों मैं आपको कथा सुना रहा हूँ, ये अंत तक जरूर देखना, बहुत मज़ेदार है। तो मैं चलो कथा शुरू करता हूँ। उनका एक भक्त था जिसका नाम कसाई था, जिसका नाम मोहन था, जो कि मटन को बेचता था। वो बस खाली बेचता था, ना कि काटता था। और तराजू से तोलता था, तो तराजू में जगन्नाथ को रखता था, मतलब इनकी शालिग्राम को रखता था, उसी से तोलता था, उसी हिसाब से सबको देता था। और एक बार क्या हुआ, तो साधु जी जा रहे थे, वहाँ से गुजर रहे थे, तो उन्होंने उससे कहा, अरे पापी मनुष्य, ये क्या कर रहा है, प्रभु को उसमें तोल रहा है, इधर ला, उनको इतना वो कर रहा है, पाप लगेगा। तो वह शालिग्राम को ले जाते हैं। कसाई भक्त था, उनके पूर्वजों से ये चला आ रहा था ये धंधा, इसलिए उसे भी करना पड़ा। तो वह जो है बहुत भक्त था, मतलब जगन्नाथ जी का बहुत गहरा भक्त, बहुत प्रेमी। तो वह जो ले गए शालिग्राम को, फिर वह जब साधु सो रहे थे तो सपने में जगन्नाथ जी दर्शन देते हुए कहते हैं, अरे साधु जी, आपने क्यों मुझे वहाँ से, आप मुझे क्यों लेकर आए? मुझे कितना अच्छा लग रहा था, वहाँ तराजू में झूलता था मैं, वह मुझे झुलाता था। इस तरह भाव देखकर साधु संत तुरंत उठे। सुबह जाकर उन्होंने फिर कसाई को वापस लौटा दिया शालिग्राम। तब उससे कहा कि मुझे क्षमा करना बेटा, मुझे नहीं पता था तुम इतने भक्त हो, मतलब भगवान के। तो इतना कहकर चल देते हैं। तो एक बार मोहन जगन्नाथ की यात्रा करने की सोचता है, तो वह यात्रा करने जाता है, तो रास्ते में वह रुकता है, थक जाता है, तो वह पेड़ के नीचे विश्राम करता है। तो वहीं एक घर था जिसमें एक औरत और मतलब पति पत्नी रहते थे। तो उसमें से औरत निकल कर आई है, जो है मोहन के रूप को देखकर मोहित हो गई और उससे कहती है कि क्या तुम विवाह करोगे मुझसे? तुम बहुत सुंदर हो, मैं भी बहुत सुंदर हूँ, दोनों विवाह कर लेंगे। इस तरह उसे कहने लगी। मोहन कह रहा था, मोहन शादीशुदा था, फिर भी उसने कहा कि नहीं, मैं शादीशुदा हूँ, मुझे पाप लगेगा, और आपका पति, आप क्यों विवाह करना चाहती हैं? इस तरह बहस करने लगी वो उससे। तो फिर उसने कहा कि जो तुम कहोगे मैं वो कर दूंगी, बताओ, मैं अभी पति को मार दूंगी, तुम पति की वजह से कह रहे हो ना। तो वह पति को मार देती तलवार से। वहीं सो रहा होता पति, रात का टाइम होता है, तो रात में वह विश्राम कर रहा था मोहन, इसलिए। तो मोहन कहता है, ये क्या किया तुमने, अपने पति को मार दिया? तब वह कहती है, और क्या मैं तुम्हारे लिए किसी को भी मार सकती हूँ? इस तरह वह पागल हो गई थी, उससे शादी करना चाहती थी, विवाह करना चाहती थी। उसने कहा, यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं शोर मचा दूंगी, मुझसे विवाह नहीं किया था, एक तो मेरा पति मरवा दिया तुमने, इस तरह मैंने उसको मार दिया। तो मोहन ने मना कर दिया। मोहन अपनी जिद पर अड़ा था कि नहीं, मुझे नहीं करना है। तो उसने शोर मचा दिया कि देखो देखो, इसने मेरे पति को मार दिया मेरे लिए, इसने, मतलब इस तरह से झूठा इल्जाम लगाकर उसे फंसा दिया मोहन को सब राजा के पास ले गए, राजा दरबार पर बुलाए ले गए। तो राजा ने उसके हाथ कटवा दिए मोहन के। तूने उस हाथ से काटा है, तो इसलिए तेरा हाथ काट दिया जाएगा। तो उसके दोनों हाथ काट दिए। तो जब फिर भी मोहन कुछ नहीं कहता है, फिर भी प्रभु की भक्ति में लीन था, चलता जाता है, यात्रा करता है। तो कहता है, मंदिर में पहुंचे, प्रभु कैसा है वो न्याय आपका, देखिए मैं हाथ भी नहीं जोड़ पा रहा हूँ, आपने मेरे हाथ ही कटवा दिए, इस तरह। तो प्रभु दर्शन देते हैं और पंडित जी से कहते हैं, मेरा वो आ रहा होगा मोहन, उसे अच्छे से लाइए, उसे उसमें डोली बिठा के उसी तरह सजा के लाते हैं। तब वे बताते हैं कि अरे पुत्र, मेरे प्रिय भक्त, पहले तुम साधु थे, और ये जो थी औरत गाय थी, और इसका पति कसाई था जो कि गाय को मारना चाहता था। तो तुमने जो है इशारा करके बता दिया। उसने पूछा था कि कहाँ है गाय, गाय ने कहा भी था कि बताना मत, तुमने फिर भी बता दिया। तो इस वजह से गाय मारी गई, गर्दन काटी गई उसकी। उसी गाय ने अपने पति को मारा इस जन्म में। तो और अब तुम साधु बन गए हो, तो तुम्हारे हाथ काट दिए गए, क्योंकि तुमने उस हाथ से बताया था दिशा, गाय की दिशा। क्योंकि जब तुम्हें पता है वो मारने वाला है, तुम्हें बताना नहीं चाहिए था, इसलिए इस जन्म में तुम्हें हाथ कटवाए, मतलब कटे तुम्हारे कर्म की वजह से। तो वह हाथ दोबारा वापस ला देते जगन्नाथ जी। तब वह हाथ जोड़कर दर्शन करता है।